सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धार, सिर्फ एक नजर उठा कर देख ले लहू की धार। आइए मत्ती का किताब खोलेंगे। ऑफरिंग देंगे नहीं देंगे उससे काम नहीं रुकने वाला है, लेकिन अगर जीवन नहीं देंगे प्रभु को अपना, काम नहीं होगा आपका, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेजरिंग ऑन मेजर्स, ऑफरिंग को बाद में देखेंगे, पहले जीवन को। 18 मत्ती 18 उसका 15 वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। मत्ती 18 उसका 15 से आगे, मैथ्यू 18 उसका 15 से आगे। यीशु ने कहा, यदि तेरा भाई तेरे प्रति अपराध करे तो तू उसके पास जा और एकांत में, अकेले में, जहां केवल तुम दोनों हो, बात कर और उसे समझा। और यदि वह तेरी बात मान ले तो तूने अपने भाई को वापस पा लिया। किंतु यदि वह तेरी बात नहीं सुनेगा तो 1 या 2 व्यक्ति को अपने साथ ले जाना, ताकि 2 या 3 व्यक्तियों की गवाही के आधार पर अभियोग प्रमाणित हो। और यदि वह उनकी भी ना माने तो तू कलीसिया से, मतलब सब लोगों के बीच में कहना। यदि वह कलीसिया की बात भी ना माने तो तू उसको अन्य जाति और महसूल लेने वालों के समान मानना। परमेश्वर का वचन हमारे रिश्तों को बनाने के लिए जो तरीके बताता है वो एकदम साफ रहते हैं, साफ, क्लियर, सिंपल। जिनको मानने हैं उनके लिए वो एकदम सिंपल है, जिनको मानना ही नहीं है, निठर है, वो बोलेंगे ये क्या तरीका है। लेकिन क्योंकि हमारे संबंध नए नियम में मत्ती से लेके प्रकाशित वाक्य तक प्रभु ने स्वर्ग या तो नरक के बारे में इतना नहीं बताया जितना संबंधों के लिए, एक दूसरे के मेल मिलाप के लिए, कलीसिया में कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करें, घर में कैसे एक दूसरे के साथ, इसके ऊपर नए नियम में ज्यादा ध्यान है, ज्यादा फोकस किया है प्रभु ने नए नियम के अंदर। स्वर्ग के बारे में बताया है लेकिन उतना नहीं जितना आपस में कैसे बन के चले, आपकी आपसी संबंध कैसे, हम रिलेशन को कैसे बनाएं, कैसे अपने पति को अपना बनाएं, कैसे अपने पत्नी को अपना बनाएं, कैसे बच्चों को अपना बनाएं, कैसे हम पूरा परिवार मिलकर प्रभु के चरणों में कैसे आएं। इन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है बनस्पत, स्वर्ग और। तो अगर प्रभु ने नए नियम में इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है तो आपका और मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि हम इन बातों के ऊपर ज्यादा ध्यान दें। हालेलुया। क्योंकि आपने अगर करोड़ों की दौलत कमाई लेकिन आपका फैमिली लाइफ ही नहीं है तो जिस कलीसिया को प्रभु ने इतनी बड़ी कीमत चुका कर बनाया है, अपना खून देकर उसने कलीसिया बनाया है, इसके लिए वो चाहता है कि उसके कलीसिया की प्रोटेक्शन हो, उसकी कलीसिया की रक्षा हो। और उसके कलीसिया की रक्षा कौन करेगा? प्रभु। प्रभु करेगा।
हाँ, हम करेंगे। जब तक प्रभु इधर था, प्रभु ने किया, चाबुक बनाया, जो पैसों की लेन देन करे तो उनको मारा, भगाया, सब वो टाइम को उसने किया। अभी किसकी बारी है? अभी हमारी बारी। हालेलुया। हमारे प्रभु की कलीसिया की रक्षा करना हमारा काम है। हालेलुया। प्रभु को ये उम्मीद है कि आपको जिस कलीसिया में प्रभु ने रखा है, लोकल चर्च में रखा है, जहां पे प्रभु ने रखा है, आपको यहां पे रखा है, मुझे यहां पे रखा है, उसको उम्मीद है कि मैं इस कलीसिया की रक्षा करूं। प्रॉब्लम्स होते हैं, लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, या कुछ होता है, उसको मैं सॉल्व करूं, और जितना हो सके, ऐसा वचन में लिखा है, अपनी भरसक कोशिश करके क्या करो तुम? मेल मिलाप, आपस में बने रहो। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके तहत हमने कई चीजें पहले सीखी कि जब किसी व्यक्ति से हमको संबंध टूटे हुए हैं तो कैसे बनाएं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे परिवार में भले हम साथ में रहते होंगे, लेकिन हमारे संबंध सही है या नहीं वो बोल नहीं सकते। हम रहते हैं, परिवार में साथ में रहते हैं, बच्चे हमारे साथ रहते हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं, डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन संबंध है, क्वेश्चन मार्क है। हम कलीसिया में आते हैं, प्रभु भोज की रोटी भी लेते हैं, लेकिन प्रभु के साथ और प्रभु के लोगों के साथ संबंध है कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है। कि जैसे दूसरे कुछ बेवकूफ लोग बोलते हैं, असा के तो खाली वचन सा मतलब हूंदो आहे बस। तो तुमको खाली इधर वचन से मतलब है, हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो तुम YouTube पे जाके वचन सुनो ना, जाओ निकलो इधर से, अभी का अभी निकलो, बेनियन का देखो जाके। हालेलुया। क्या आपको कलीसिया से मतलब नहीं है कुछ भी? क्या आपको प्रभु ने जो दास रखे हैं, दासियां रखी हैं, लीडर्स रखे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है? आपको खाली वचन से मतलब है बस? तो जो जिस वचन की आपको पढ़ी है ना, उसी वचन में लिखा है कि हम प्रभु की देह हैं, हम उसके अंग हैं। हालेलुया। तो जो भी बहन, जो भी भाई परमेश्वर की कलीसिया में प्यार करना नहीं सीखता है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिस टॉपिक के ऊपर नए नियम में सबसे ज्यादा बातचीत की गई है, जिस टॉपिक के ऊपर हम आज फरवरी में, जनवरी से लेके फरवरी तक हम लोग फेलोशिप, सहभागिता, प्रेम, भाई बहन आपस में कैसे रहें, कलीसिया में कैसे हम संबंध, इतनी सारी बातें प्रभु सिखा रहा है। तो जो व्यक्ति इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसको नहीं मिलेगा कुछ भी। जिस चीज की परमेश्वर के नजरों में बहुत अहमियत है, आपको भी आपकी नजरों में उन चीजों की अहमियत रखनी पड़ेगी। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसके लिए हमने जो 7th स्टेप लिया था, वो 7th स्टेप क्या था? मेल मिलाप के ऊपर ज्यादा ध्यान दो, सॉल्यूशन के ऊपर नहीं। आप ये सोचो कि मैं आदमी से अभी मेरा संबंध कैसे बराबर हो, पहले सॉल्यूशन बाद में देखेंगे यार, पहले कम से कम बातचीत तो शुरू हो। भाई रास्ते में मिले किधर, जय मसीह तो हो। हालेलुया, हाय हेलो तो हो। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्फेसिस रिकंसिलेशन, नॉट सॉल्यूशन। एक बुद्धिमान व्यक्ति पहले मेल मिलाप की सोचेगा, भाई रिलेशन पहले बने, सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। और एक बार मेल मिलाप हो गया ना, प्रॉब्लम की ताकत खत्म हो जाती है, प्रॉब्लम कमजोर हो जाता है।
बोलो मुझे प्रॉब्लम को कमजोर करना है। इसके लिए जब कभी मेरा बेटे के साथ या बेटी के साथ घर में प्रॉब्लम होता था, तो आखिर में मैं कविता को एक ही चीज बोलता था, कविता अभी मैं जा रहा हूं शबनम के रूम में और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं खाली शबनम को पकड़ के भाकी भाई नमाज जोड़ सा। और मैं जाता था और शबनम के रूम में जाके जोर से उसको भाकी पाता था। और ये गवाह है, प्रभु की दासी सन्नी भी गवाह है, जो चीज 100 बार समझाने के बाद शबनम नहीं समझती थी, एक बार गले लगाओ। मैं उसको बोलता, शबनम जैसे आप बोलेंगे ना वैसा हम करेंगे, भागी। फिर शबनम बोलती थी, नहीं नहीं पापा, जैसे मैं बोलती हूँ वैसा नहीं, जैसे आप बोलेंगे हम वैसे करेंगे। गाल पूरी थी। तो सॉल्यूशन, ये प्रॉब्लम कहां पे मार खा गया? मेल मिलाप। हाँ, मेल मिलाप। हालेलुया। सीक द मेल मिलाप फर्स्ट। पहले मेरा आप मेल मिलाप हो जाए। इसके लिए पति पत्नी कभी भी रात को बिना मेल मिलाप किए हुए असुल नींद न क्यों, एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हाय हेलो बोलते हुए सो जाओ। हाय हेलो बोल चलो। ये ना, ऐसा नहीं मैं सुबह कोई बात करूंगा, अभी मेरे से बात मत करो, मेरा मूड खराब है बहुत, सुबह कोई बात करूंगा मैं। अरे सुबह को तू पगला 8 घंटे तू नरक में रहेगा है क्या? खाली हाथ में हाथ मिलाओ ना, सर पे हाथ घुमाओ ना, एक बार गले लग जाओ ना, भाकी पहन लो ना। एक भाकी में कितना मिनट लगेगा? फिर सो जाओ ना तुम डंबूले, फिर सो जाओ तुम। इतना ड्रैग करने की जरूरत क्या है? एक बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को समझेगा। एक मूर्ख व्यक्ति बोलेगा हुन जो डोआ मुझो डोआ, हुन जो डोआ हुन हिय कहवा तो हिय कहवा तू हलड़ी। तूने सुना तो मां भी तो सुमी ॾेखारी तूने मांबे मूंखे बि निंड ईंदी आहे तोखां सवाइ, तुम केरु थी? हालेलुया। तो तुमको क्या लगता है तेरे बिना मेरे को नींद नहीं आएगी क्या? आएगी आएगी। उल्टा जाम सुठी निंड ईंदी मूंखे ॾाढो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो है भाइयों बहनों, वो है हमें अपनी कलीसिया की एकता की रक्षा करनी है। फैमिली, जिस तरह से फैमिली, आप विश्वास करो मेरा मन, कोई माने या न माने, लेकिन मेरा मन दया और प्यार और तरस से भरा हुआ रहता है। लेकिन अगर कहीं पे परिवार की बात आ जाए और कहीं पे अगर कोई मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो मेरे जैसा कठोर, मेरे जैसा वो जोश वाला व्यक्ति किसी ने देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बात फैमिली के ऊपर आई है। क्यों? क्योंकि परिवार की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि मेरी नजरों में मेरा परिवार बहुत कीमती है। हालेलुया। क्योंकि मेरी नजरों में मेरी कविता की वैल्यू है, मेरी नजरों में मेरे सनी की, डिंकी की, शबनम की, निखिल की, छोटे की वैल्यू है मेरी नजरों में, पेरिस की वैल्यू है मेरी नजरों में। वो मेरा परिवार है। अगर प्रभु के बाद मैं किसी चीज की वैल्यू करता हूं तो वो है मेरा परिवार। हालेलुया। मैं कितना भी आपको शांत स्वभाव का या प्यार से भरा हुआ दिखता हूं, लेकिन अगर किसी ने मेरे परिवार को ऊपर नीचे करने की कोशिश की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, किसी ने एक शब्द भी सन्नी के लिए उल्टा सीधा बात किया, तो अगर मैं पापी होके अपने बेटे के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, मेरी पत्नी के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता, अगर कोई बोलेगा मुझे पास्टर सोनी तो पसंद है लेकिन उसकी बीवी पसंद नहीं है, मुझे ये बात बर्दाश्त के बाहर।
क्यों? क्योंकि वो मेरा परिवार है। हालेलुया। वैसे ही कलीसिया प्रभु का परिवार है और हम इस परिवार के हिस्सा हैं। हालेलुया। और परमेश्वर को उम्मीद है, उसने हमको यहां पे रखा है ताकि हम कलीसिया की रक्षा करें। कौन सी रक्षा? एकता की। हालेलुया। हमारा फर्ज है कि हम कलीसिया में घुस के जहां जहां ऐसे तत्व, ऐसे लोग, ऐसी बातें जो कलीसिया को तोड़ने के लिए, विभाजन के लिए, निंदाओं के लिए जो जो बातें उठती हैं, उनको दबा के उनको खत्म करना। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के परिवार का हिस्सा समझते हैं तो अपने पड़ोसी को बताइए, आप परिवार का हिस्सा समझते हो अपने आप को कि नहीं समझते? देखिए, मैंने यहां पे लिखा है, गॉड इज नॉट कॉलिंग अस टू गो टू द चर्च बट ही इज कॉलिंग अस टू बी हिज चर्च। परमेश्वर ने हमको इसके लिए नहीं बुलाया कि हम उसकी कलीसिया में जाएं, लेकिन प्रभु ने हमको बुलावा दिया है कि हम उसकी कलीसिया बने, ताकि हम दुनिया के लिए आशा की ज्योति बने। हम कलीसिया बने, हम प्रभु की कलीसिया हैं। याद रखना, कलीसिया में आने से कुछ नहीं होता है, कलीसिया बनने से सब कुछ होता है। बोलिए, मैं प्रभु की जीवित कलीसिया हूं। मैं कलीसिया हूं। तो आपका नाम क्या है? कलीसिया। बोलो, मेरा दूसरा नाम है कलीसिया। हालेलुया। अगर आप अंग्रेज हैं तो आप उनको बोलिए, माय अदर नेम इज मिस्टर चर्च। हालेलुया। है दम है बाहर बताने के लिए? हालेलुया। जैसे मैंने आज काष्टी वाले को बताया, 29 साल हुए हैं, बड़ा दम है, अपनी गवाही दम के साथ बताओ। हालेलुया। आदम ने गलत काम करके अपना दम निकाल दिया। वो था तो आदम, लेकिन दम निकल गया उसका पाप करके। लेकिन हमारे अंदर यीशु का दम। बोलो, मेरे अंदर दम है। बोलो, मैं किसको भी बताएगा, यीशु मेरा प्रभु है। और मैं जहां पे जाता हूं वो कलीसिया नहीं है, मैं कलीसिया हूं। बोलो बोलो, मैं कलीसिया। बोलो, मैं उस धन्य दिन को, जिस दिन प्रभु ने मुझे अपने कलीसिया का एक हिस्सा बनने का ऑफर दिया, यही दिन थे फरवरी 1993, जब मैं पहली बार एमएमएम हाई स्कूल अंबरनाथ में मैं गया था। और हमारे पास्टर ऑक्टेवियो नेविस, द ग्रेट मैन ऑफ गॉड, प्रभु के महान दास, वहाँ से पवित्र आत्मा में प्रचार कर रहे थे। और वहाँ से मेरी जिंदगी को एक नया मोड़ मिला। वहाँ से मुझे समझ में आया कि सिर्फ मेरा ये फिजिकल परिवार ही नहीं, लेकिन प्रभु ने मुझे आत्मिक परिवार, एक ऐसा परिवार जो हमेशा रहने वाला है, जो कभी मिटने वाला नहीं है, प्रभु ने मुझे अपने उस परिवार में जोड़ दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि 29 साल हो गए, मैंने प्रभु की कलीसिया को नहीं छोड़ा। इसमें कोई मेरी बड़ाई नहीं है, इसमें सारा महिमा आदर प्रभु का है, क्योंकि इसी कलीसिया में मैं चंगा हुआ। मैं जो बीमार था, मेरे पास, मेरे जीवन में, मेरे शरीर में 5-5 बीमारियां थी, यहां पे मैं चंगा हुआ कलीसिया में। मेरी जो आत्मिक बीमारियां थी, व्यभिचार, गंदे काम, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, गंदे शब्द बोलना, वो गंदी बीमारियां भी, वो आत्मिक बीमारियां भी मेरे से दूर हो गई। हालेलुया।
कलीसिया पापियों के लिए सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। हालेलुया। बोलो, मैं पापी है और मेरे लिए एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है प्रभु का दर्शन। वो 17 सेक्शन पे है और वहां पे मेरा इलाज अच्छी तरह से होता है। हाँ, वहां पे सीनियर डॉक्टर भी आते हैं और जूनियर डॉक्टर भी बहुत कड़क है। हालेलुया। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, यहाँ के सब डॉक्टर्स अच्छे हैं। यहाँ पे मुझे नया जीवन मिला है, मैं चंगा हुआ हूं। तो अभी मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं इस कलीसिया की एकता की रक्षा करूं। बोलो, एकता की रक्षा करूं। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है। आपको लगता होगा मैंने 3 नाम लिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मैं 3 नाम लिए, लेकिन वो एक है। जिस तरह से वो 3 एक हैं, हम भी एक। पिता का काम अलग, पुत्र के अलग काम किया, पवित्र आत्मा अलग काम कर, लेकिन वो तीनों। आपका काम अलग, मेरा काम अलग, इनका काम अलग, लेकिन फिर भी हमें एकता में चलना है। ये एग्जाम्पल हमें दुनिया के आगे रखना है, दुनिया के आगे। और ये कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। बहुत डिफिकल्ट, इम्पॉसिबल हो जाता था अगर पवित्र आत्मा हमको नहीं मिलता था तो। लेकिन प्रभु ने हमें मददगार दिया है ताकि हम उसके मकसद को अपने जीवन में पूरा कर सकें। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कलीसिया में मजा ही तभी है जब भी कलीसिया में एकता हो। हालेलुया। नहीं तो देखो लोग, कलीसिया में ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि मजा नहीं है। वो चप्पल की सेवा करने वाले बाहर खड़े रहेंगे और आराधना स्तुति वाले आराधना करके कलीसिया के बाहर जाके खड़े रहेंगे। जैसे हमारे पुराने भवन में वो बहनें कलीसिया में वो प्रेजेंट वर्शिप गीत गा के सीधा नीचे पूल गेम का दुकान था, वहां पे पूल गेम। हाँ, और उनमें भानु भी थी, किधर गए? ये सारे राज उसने बताए हमको। स्तुति, आराधना और फिर पूल। क्यों? क्योंकि कलीसिया में एंजॉय नहीं है। एंजॉय क्यों नहीं है? क्योंकि एकता नहीं है। हालेलुया। यूनिटी इज द सोल ऑफ फेलोशिप। सहभागिता का प्राण एकता है। अगर एकता को निकाल दिया तो आपने मसीह की देह में से दिल निकाल दिया। मसीह के शरीर में से मानो दिल निकाल के बाहर रख दिया, तो वो देह क्या काम की? वो दिल क्या है? एकता। एकता, एकता में आनंद आता है। एकता में प्रभु की उपस्थिति होती है। एकता में सब चीजें अच्छी लगती है। एकता में जब भी हम धमकाते भी हैं आपको, तो भी आप बोलते हो वाह 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 वाह। हालेलुया, आमेन। और जब एकता नहीं है तब प्यार से भी समझाओ तो भी बोले चाहते मुख्य ही तो समझाए वही करे, मजो ही न सोचे यार। मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक मन नहीं हो। हालेलुया। और धमकाने के बाद भी आप बोलते हो नहीं मुझे यही कलीसिया में आना। इसका मतलब क्या है? हम जुड़े हुए हैं अंदर से जुड़े हुए हम लोग। हालेलुया। आपको धक्का लगा है, आपको मरहम पट्टी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है यहाँ पे, आपको समझ में आ रहा है हम एक हैं, तभी आप ये कलीसिया को छोड़ने के लिए। हालेलुया। ये हाथ बोलता है कि मेरे को इतना जख्म हुआ है, अभी मेरे को काटो, मैं इधर नहीं जुड़ा रहेगा, थक गया मैं बस अभी इधर रहते रहते, काटो मेरे को। ऐसा बोलता है कि हाथ, ये हाथ का आवाज आता है। जरा ये हाथ को बोलो ना पिताजी इधर हाथ रखे दूसरा।
बोलो ये है एकता। एक दो चीजें रखी हैं, यूहन्ना 17:20-23। पढ़िए मत, मैं आपको खाली बताना चाहता हूं, ये यीशु मसीह के धरती पे आखिरी वाले दिन थे, जब उसको मालूम था कि अभी मुझे गिरफ्तार करने के लिए आने वाले हैं। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के पहले, मतलब उसको मालूम था अभी मेरा टाइम भी पूरा हो रहा है, धरती पे मेरा टाइम पूरा हो रहा है। और आपको मालूम है धरती पे टाइम पूरा होने से पहले आदमी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहते हैं वही करता है। तो यीशु मसीह ने भी उस समय यूहन्ना 17 अध्याय में लंबी प्रार्थना की। सबसे लंबी प्रार्थना वो थी एकता के ऊपर, कि प्रभु पिता जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ये लोग भी एक मन। ये सारी प्रार्थना किसके ऊपर है? आपकी और मेरी एकता के लिए। हालेलुया। मेरी और कविता की एकता के लिए वो प्रार्थना कर रहा है मेरा प्रभु। हाँ, मेरे बच्चे सन्नी और शबनम डिंकी और मेरे बीच में एकता हो, उसके लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा है प्रभु के शंकर और आशा एक हों। प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्योति और उनके पति एक हों। प्रार्थना कर रहे हैं कि आप और आपका परिवार एक हो। और प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु के लोग एक बने। मैं क्या बोलना चाहता हूं कि आपको यह चीज समझ में आ जाए, एक बार दिमाग में बैठ जाए कि एकता बहुत जरूरी है। हम कोई भी दूसरी चीज के लिए एकता को दांव पे न लगाएं। एकता से कीमती चीज नहीं है कोई दूसरी। इधर देखो, इधर बोलो एकता। एकता की वैल्यू है परमेश्वर के नजरों में। वो कलीसिया के लोग जिन कलीसिया में एकता नहीं है, वहां पे प्राणी नहीं है, मरी हुई कलीसिया है, मरी हुई। हालेलुया। कोई वक्त था हमारी कलीसिया मरी हुई थी। हालेलुया। मजा निकल गया था पूरा, बोलते हैं ना, मजा किरकिरा हो गया था। एक बार उपवास और प्रार्थना में 3-4 लोगों को दुष्ट आत्मा आई, तो भाई नरेंद्र ने बोला, ब्रदर आज उपवास और प्रार्थना का पूरा किरकिरा हो गया। याद है ना ब्रदर? हालेलुया। किरकिरा, आज कलीसिया में किरकिरा हो गया, मजा किरकिरा। क्यों लोग टाइम पे नहीं जाते? क्यों लोग रात को खाली 15 मिनट क्यों जाते? क्यों अभी तक उनके मुंह में पान पराग, पान मसाला? क्यों वहां पे पति पत्नी के बीच में अभी तक संबंध भी बराबर नहीं हुए? परिवार के परिवार प्रभु की सेवा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? एकता नहीं है। और जहां पे एकता नहीं वहां पे प्रभु काम ही नहीं करता है। प्रभु एकता में काम करता है। और उस एकता को लाने वाले कौन लोग हैं? हम लोग। बोलो हम लोग, बोलो। सब कम प्रभु न कंदो, हे बे प्रभु करे, हे बे प्रभु करे, हे बे प्रभु करे, सब प्रभु करे। तू छा करनी है बाकी? मां उडामंदस सॼी देर घुमंदस हिन साइडीअ वटि हुन साइडीअ वटि। 6 भेनर आहिनि मूंखे, 5 भेनर आहिनि। अॼु त भेनरूं बाबा सभिनी वटि। कितने सबके पास बहने। एक और इधर बैठी है कविता, 6 बहनें हैं, 5 बहनें। हालेलुया। 6 बहनें, 5 बहनें। लौड़े, एक छोड़ेगी तो दूसरा पकड़ेगी, दूसरी छोड़ेगी तो तीसरी। उनमें भी कोई एक तो वॾा ॾाॾी होगी। हालेलुया। मां वॾा ॾाॾी मूंखे ॿुधाए जो सभु ॻाल्हियूं, क्योंकि मैं वॾा ॾाॾी हूं। मूंखे न ॿुधायो। सावधान, एकता में आओ। एकता मतलब पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम करे। पवित्र आत्मा को छोड़ कोई दूसरा आत्मा हमारे बीच में काम न करने पाए, इसको कहते हैं एकता।
हालेलुया। और गलत एकता किसको बोलते हैं? जहां पे पवित्र आत्मा काम न करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा काम न करे, हम लोग काम करें, जो हम लोग बोलते हैं वो। हालेलुया। मैं आज एकता के ऊपर जोर दे रहा हूं। जिस परिवार में भी ब्रदर मनोज, मुरली, सोनी सिस्टर, अगर आप लोग खाली रह रहे हो लेकिन एकता नहीं है, तो वो जीवन का जल फ्लो नहीं होगा आपके अंदर से। और हम यहाँ पे पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाते हैं कि जिस तरह प्रभु के आत्मा ने मुझे और कविता को, जिस तरह से मुझे और सनी को, मेरे परिवार को जैसे एक किया है, आप भी आपके परिवार में एक बनो और कलीसिया के अंदर एक बनो। बोलो, कलीसिया के अंदर एक बनो। So God want his church to be protected, especially from big damage. बड़े नुकसान से परमेश्वर चाहता है कि हम कलीसिया को बचाएं। कौन से बड़े नुकसान से? That is caused by division, conflict and disharmony. कौन सा नुकसान कलीसिया को पहुंचता है? किसके द्वारा? एक तो विभाजन से, टूटने से, असमानता से, बिना तालमेल के, एक दूसरे के साथ तालमेल ही नहीं है। हिंदी ट्रांसलेशन का विरोध, टकराव, झगड़े, मनमुटाव। इसकी बात उसको पसंद नहीं, उसकी बात उसको पसंद नहीं, उसकी बात इसकी पसंद नहीं। मेरा वो फेवरेट है, उसका वो फेवरेट है, उसकी वो फेवरेट है। हो नसा ठहला, हो नसा ठहला, हो नसा ठहला। ये कलीसिया को डैमेज करते हैं, कलीसिया को नुकसान पहुंचाने वाली ये चीजें हैं। इसके लिए आप और हमारा स्पेशल कर्तव्य है कि जैसे हम अपने परिवार के एकता की रक्षा करते हैं, वैसे परमेश्वर के घर के अंदर भी एकता की हम रक्षा करें। ऐसा कोई भी तत्व, ऐसी कोई भी बात जो कलीसिया को नुकसान पहुंचा सकती है, आप देखते हो तो आपका काम है उस तत्व को खत्म करना, न कि उसके साथ जुड़ जाना। क्योंकि जैसे मेरे प्रभु की नजरों में एकता की बहुत अहमियत है, मेरी नजरों में भी एकता की बहुत अहमियत है। प्रभु के बाद मेरा फिजिकल परिवार और उसके बाद हालेलुया। प्रभु चाहता है मैं पहले अपनी बीवी को अच्छी तरह से संभालूं, फिर प्रभु की बीवी को संभालूं। प्रभु बोलेगा तू अपनी बीवी को ही नहीं संभाल रहा है तो मैं अपनी बीवी तेरे को कैसे देगा? मैं, हम कौन है? यीशु की बीवी हैं, पत्नी है। और अगर मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से नहीं संभाल रहा हूं और मैं प्रभु को बोलूंगा मैं सेवका ही करूंगा इधर, प्रभु बोलेगा पहने पंहिंजे ज़ाल के संभाल, पोइ मां तोखे हीअ ज़ाल ॾींदुमि पंहिंजी संभालण लाइ। समझ में आ रही है बात? फिर आमीन क्यों नहीं बोल रहे हैं? आमीन क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कई लोगों के अंदर वो कीड़ा है। कौन सा कीड़ा? मां हिनन के संभालिया घर के, मैं इनके साथ भले सही संबंध रखूं लेकिन पत्नी के साथ नहीं, पति के साथ नहीं। घर में जाने के साथ ही पत्नी हुन मुंह होॾे, हुन जो मुंह होॾे। बोलिए हालेलुया। इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमें कुछ बातों का खास ख्याल रखना पड़ेगा, जिसका हम लोग आज से डिस्कशन करेंगे। और आज की सभा हम लोग 8 बजे तक लेकर जाएंगे। ओके, आप बोलते हो तो मैं आधा घंटा कम कर देता हूं, 7:30 बजे। क्योंकि हमको टाइम पे आने और टाइम पे जाने की बीमारी लगी हुई है। हालेलुया। सब काम टाइम पे करने की बीमारी है हमको। लोगों को सब चीज उल्टा पुल्टा अलग अलग टाइम पे करने की बीमारी है, हमको सब चीजें टाइम पे करने की बीमारी है।
जो प्रभु का टाइम है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे तक ही हम लोग करेंगे। पहली चीज जो हम लोग करने के लिए जा रहे हैं वो है कलीसिया की एकता को अगर रक्षा करनी है, मेंटेन करना एकता को, तो पहले एक चीज का ख्याल रखना है कि परमेश्वर ने हम सबको कई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सबको कॉमनली दी हैं। समानता में दी है। कई जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम सबको दे दी उसने, ताकि हम लड़ाई झगड़ा न करें। कैसे? 3 बच्चे होते हैं तो फिर हम 3 बस लेके आएंगे छोटी, ये तुम्हारा बस, ये तुम्हारा बस, ये तुम्हारा। हम लोग 5 भाई थे और मेरी मम्मी एक ही टाके में से मुंजी भी चड्डी निकरे, उन्हनि जी भी चड्डी, उन जी भी चड्डी, उन जी भी चड्डी, सब चड्डियूं सागियूं, सभिनी जी शर्ट सागी है। वैसे ही हमारा बाप भी है ना, यीशु मसीह हमारा बाप है ना, उसने इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना सब कॉमन में हमको सबको दी है, ताकि हम लड़ाई झगड़े ना करें। और ये तभी होगा जब भी हम ध्यान देंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी चीजें हम सबको दी है, तो हम बाकी छोटी चीजों के ऊपर क्यों झगड़ा करें। पढ़ेंगे कौन सी चीज कॉमन दी है। रोमियो 10:12 पढ़ेंगे, फिर कोई व्यक्ति इसी का 12 का 4 और 5 पढ़ेगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है। वो सबका प्रभु है। हमारा सबका प्रभु कितने हैं? अलग अलग है क्या प्रभु हमारा? सबको पिता ने एक ही प्रभु दिया है, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके, 12 का 4 और 5। क्योंकि जैसे हमारी एक देह है, देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सबको प्रभु ने अंग बनाया है। हालेलुया। यहां पे कोई ऐसा ये नहीं बोल सकता कि मैं अंग नहीं हूं। हम सबको प्रभु ने अपना अंग बनाया है। 1 कोरिन्थियन 1:10। बाकी की बातें मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा, खाली 1:10। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, हाँ, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मत होकर मिले रहो। अभी मेरे पास क्या क्या कॉमन है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। हमारे पास एक ही प्रभु है, हम एक ही देह के अंग हैं, हमारा मकसद भी एक ही है, हमारा भविष्य भी एक है, हम एक ही जगह पे जाने वाले हैं, हमें एक ही पवित्र आत्मा दिया गया है, हम सबको एक ही उम्मीद है, होप है, हमारा विश्वास भी एक सरीका है, हमने बैप्टिज्म भी एक ही लिया है, और हम में से हर एक व्यक्ति से प्रभु ने उतना ही प्यार किया है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें, हमारे लिए एक ही हेवन है, स्वर्ग भी एक है। हालेलुया। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें हम सबको प्रभु ने समानता में दिया है। बाकी जो कम इंपॉर्टेंट बातें बची बाकी, उसमें प्रभु ने कहा आपस में एडजस्ट करो ना। प्रभु ने हमको अलग अलग पर्सनालिटी दी है। मेरी पर्सनालिटी अलग है, कविता की पर्सनालिटी अलग है, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, कविता का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरे बात करने का तरीका अलग होगा, कविता के थोड़ा बात करने का तरीका अलग होगा। प्रभु कहता है मैंने ये बड़ी बड़ी चीजें जो है ना वो तुम दोनों को दे दी है। अभी ये मैंने जो थोड़ा डिफरेंस रखा है, न सिर्फ एडजस्ट करो लेकिन एंजॉय करो। एंजॉय करो। हमारे खाने बनाने का तरीका अलग है, मराठी लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग है, राजस्थानियों के खाना बनाने का तरीका अलग है, भैया लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग है, वहाँ पे मसाला अलग है, उधर मसाला अलग है, उधर अलग तरह से पकाते हैं, इधर अलग तरह से पकाते हैं। तो हम एक दूसरे की निंदा करने के बजाय क्यों नहीं हम
भैया के खाद्य का भी एंजॉय करें, राजस्थानियों का भी चिकन खाएं, और मराठियों के भी कोंबड़ी खाएं, और सिंधी लोगों का मसाला खाएं, एंजॉय करें ना हम। मुझे ना तो मने, मेरे को ये आदमी पसंद नहीं है, मेरे बाजू में क्या ये क्यों बैठा है, ये आदमी ऐसा मेरे को, अरे बड़े बड़े साहब बंद कर बात। हालेलुया। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें प्रभु ने आपको सरीखी दी है, तो तुम ये छोटी चीजों के ऊपर ध्यान क्यों देते हो? हालेलुया। मेजरिंग ऑन मेजर्स क्यों नहीं करते? व्हाई यू आर मेजरिंग ऑन माइनर्स? बड़ी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देके तुम ये छोटी छोटी बातों के ऊपर, तुम ये ध्यान रखो कि तुम्हारा एक ही प्रभु है, एक ही बैप्टिज्म लिया है, एक ही विश्वास है, एक ही स्वर्ग में जाना है, एक ही पवित्र आत्मा हमको मिला है, एक ही कलीसिया में प्रभु ने रखा है, एक ही वचन सबको मिला है। एंजॉय करो ना, 2 कलाक 3 कलाक मिलूंगा, एंजॉय क्यों नहीं? आज मैं इस बात के ऊपर स्टॉप करता हूं, लेकिन इस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कई बार मेजरिंग ऑन मेजर्स नहीं करते, इसके लिए हम दुखी हैं, हम एकता को भंग करते हैं, हम एकता को तोड़ते हैं, हम गलत यूनिटी करते हैं, क्योंकि मेरे को ये पसंद नहीं है, इसके लिए मुझे उससे जुड़ना है, क्योंकि मुझे पास्टर की ये चीज सही नहीं लगी, इसके लिए दूसरे जिसको सही नहीं लगे ना उसके साथ मुझे बाहों में बाहें। तोड़ते हो कलीसिया, घर को तोड़ते हो, ये कहां का बातें हैं? ये एकता को बचा के रखना है, क्योंकि ये परमेश्वर का परिवार है, और जो जो व्यक्ति इस परिवार को अपना परिवार समझेगा और एकता को बनाए रखेगा, परमेश्वर उसको इनामों के ऊपर इनाम देगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।